जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, जो अभी की सबसे चर्चित वैकेंसी है कि सर जीडी की वैकेंसी कब आने वाली है। वैसे सभी लोगों को नोटिफिकेशन पता है कि जीडी की वैकेंसी कब आने वाली है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीडी का नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम डेट क्या है, क्या एग्जाम में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं बदलाव हुआ, कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी क्या मिलेगी, कि एसएससी जीडी के अंदर कौन कौन से फोर्सेज आते हैं, बहुत सारे बच्चों को सारी बातें बताऊंगा। सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। उससे पहले जो बच्चा चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। सबसे पहले बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी की नई वैकेंसी जल्द आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी जस्ट 24 तारीख से आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है 24 से। वैकेंसी भले ही 2023 में आ रही है, पर इसका नोटिफिकेशन एसएससी जीडी 2024 के नाम से है, इसलिए मैंने 2024 लिखा है। वैकेंसी 2023 में आने वाली, नवंबर में अभी आ जाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक वैकेंसी निकालता है जीडी के लिए। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। अब जनरल ड्यूटी के अंदर क्या क्या आता है, तो आप देखिए, एक फोर्स होती है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ध्यान दीजिएगा, जो जनरल ड्यूटी होती है उसके अंदर जो फोर्स होती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ। सीएपीएफ के अंदर कौन कौन सी फोर्स आती है पहले हम जान लेते हैं। एक बेसिक आइडिया है, आप लोग जान लीजिए। अगर हम बात करें, टोटल 8 टाइप की हमारी फोर्सेज होती हैं जो यहां पे आती हैं। सबसे पहले बीएसएफ आती है, फिर एसएसबी आती है, फिर आईटीबीपी आती है, असम राइफल आती है, सीआरपीएफ आती है, सीआईएसएफ आती है, एसएसएफ आती है, एनसीबी आती है, नारकोटिक डिपार्टमेंट। इतने तरह के 8 तरह के फोर्सेज यहां पे आते हैं एसएससी जीडी के अंदर। इन विभागों में, इन फोर्सों में अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको एसएससी जीडी की परीक्षा निकालनी पड़ेगी, और जीडी की परीक्षा निकालने के बाद इन फोर्स में कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है वहां पर आप जाके ज्वाइन कर लेंगे। बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सारे हमारे फोर्सेज हैं। 8 फोर्सों के अंदर वैकेंसी जो निकलती है वो एसएससी जीडी के थ्रू निकलती है। चलिए कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि सर इसका फॉर्म कब आने वाला है। अगर फॉर्म की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका नोटिफिकेशन आपको 24 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। मतलब बहुत लंबा समय नहीं है, 2-3 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। मतलब 2-3 दिनों के बाद फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 24 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 28 दिसंबर। 24 नवंबर से 28 दिसंबर। ठीक है, अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो इसका जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? 20 फरवरी से। और एग्जाम खत्म कब तक कब तक एग्जाम चलेगा? मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। मतलब बहुत लंबा समय नहीं है तैयारी करने के लिए। आप देख सकते हैं नवंबर से लेकर फरवरी, मतलब लगभग 2.5 से 3 महीने का समय मिल रहा है। 2.5 से 3 महीने का समय है इस परीक्षा को निकालने का। तो आज से ही ताबड़तोड़ पढ़ाई में लग जाइए। अगर आप ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे आज से ही, तभी आप इस परीक्षा को निकाल पाएंगे। बम्पर वैकेंसी आ रही है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन इस बार पक्का है, कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। जो सुनने में आ रहा है वैकेंसी आ रही है 75,768। ये सभी अभी अनुमानित वैकेंसी है, अभी फाइनल वैकेंसी नहीं है। फाइनल वैकेंसी के बारे में पता चलेगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब भी मान के चलिए 60-70 हजार से कम वैकेंसी नहीं आने वाली। बम्पर वैकेंसी है। अभी अनुमानित वैकेंसी 75,768 लगाई जा रही है। तब भी आप अनुमान लेके चलिए 60 से 70 हजार वैकेंसी तो आएंगी ही आएंगी। क्लियर है? चलिए, अगर बात की जाए कि सर इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो एसएससी जीडी के लिए अगर योग्यता की बात करें तो यहां पे एज की अगर बात करेंगे तो एज क्या होनी चाहिए? 18 से 23 वर्ष। आप 18 वर्ष से अगर 23 वर्ष के बीच में हैं तो आप बड़ी आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एज जो काउंट होने वाली है वो 1/1/2024 से काउंट होगी। मतलब 1/1/2024 से काउंट होगी यहां पे एज।
ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है, और जो बच्चा SC ST कैटेगरी का है उसे 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी। तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है। आइए क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्वालिफिकेशन यहां पे 10th पास है। अगर आप 10th पास हैं तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, नॉर्मली 10th पास आप होने चाहिए। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें कि फॉर्म भरने से पहले आप अपना स्टैंडर्ड देख लीजिएगा कि जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट जनरल कैटेगरी या ओबीसी वालों की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मेल में हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है तभी आप फॉर्म को भरेंगे। अगर 170 सेंटीमीटर से अगर आपकी हाइट कम है तो फॉर्म ना डालें। अगर जो बच्चा एसटी कैटेगरी में है उसकी हाइट काउंट होगी 162.5 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए है। अगर फीमेल कैटेगरी में है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो आपकी हाइट चल जाएगी 150 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, ये हाइट आपकी होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जहां पर 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 4 सब्जेक्ट होते हैं जैसा कि आपको पता है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शनल होता है। सिर्फ यही एक ऐसी परीक्षा है एसएससी जीडी की जो आपको हिंदी या इंग्लिश में ऑप्शनल देती है। चाहे आप हिंदी से पेपर, चाहे आप हिंदी ले लें चाहे आप इंग्लिश ले लें, पर मेरा कहना यही है कि आप हिंदी लेके चलें क्योंकि हिंदी आसान होती है, हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होता है। तो 20-20 क्वेश्चन हर में आते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स में, 20 क्वेश्चन रीजनिंग में, 20 जीके जीएस में और 20 हिंदी में। 1 घंटे का समय मिलता है। सारी बातें बताऊंगा अभी आगे, वीडियो पर जुड़े रहिएगा। चैनल पर जो बच्चा नया जुड़ रहा है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद होगा मेडिकल और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट फिर वेरिफिकेशन। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं तो मान लेते हैं लगभग सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो मैंने एग्जाम पैटर्न बताया है तो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ध्यान देंगे। एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, जीके जीएस आएगी, हिंदी इंग्लिश आएगी। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन है, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन है और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना है उसमें से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा तो 40 नंबर की आपकी मैथ्स है, 40 नंबर की रीजनिंग है, 40 नंबर का जीके जीएस है और 40 नंबर का आपका हिंदी या इंग्लिश आएगा। तो आप देखेंगे 80 क्वेश्चन 160 मार्क, 1 घंटे की परीक्षा है। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपको थोड़ा सा स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपकी स्पीड अच्छी होगी तभी आप कर पाएंगे। और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत होने पर आधा नंबर कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग पे भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं, मैंने पूरी एनालिसिस की और प्रीवियस पेपर्स मैंने देखे और उसके बाद मैंने देखा कि रीजनिंग के ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथ्स के ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके जीएस में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सारा निचोड़ मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। बस आप देखेंगे और आप समझ जाएंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, जहां से परीक्षा में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि समय हमारे पास कम है, टॉपिक हमें सेलेक्टेड पढ़ने पड़ेंगे और सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने का तरीका यही है कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे टॉपिक आप रट डालिए। चलिए, आप अगर रीजनिंग के अंदर देखें तो रीजनिंग के में देखेंगे सबसे पहले एनालॉजी। एनालॉजी से आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जा रहे थे। क्लासिफिकेशन में 2 क्वेश्चन आ रहे थे, सीरीज में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे। सीरीज इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्लॉक का सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षाओं में। डाइस में 1 क्वेश्चन आ रहा है। ब्लड रिलेशन में 1 आ रहा है। मिसिंग टर्म में 1 आ रहा है। मैट्रिक्स का 1 क्वेश्चन आ रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का 1 क्वेश्चन आया है। मिरर इमेज और वाटर इमेज का भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। आप देख रहे हैं इतने सारे टॉपिक है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस परीक्षा में आए थे आपके सामने आ गए हैं। और भी 1-2 टॉपिक बाकी है। इसके अलावा हिडन फिगर जो है वहां से भी 1 क्वेश्चन आया था। फिगर वाली सीरीज है, वहां से भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। क्लियर है?
तो ये था हमारा रीजनिंग का, कि रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इन टॉपिकों पे आप फोकस थोड़ा अच्छा करें जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर मैं मैथ्स की बात करूं मेरे बच्चों, कि मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एसएससी जीडी के लिए, तो आप देखेंगे नंबर सिस्टम पहला टॉपिक है। नंबर सिस्टम जो हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन दे रहा था। सिंप्लीफिकेशन के भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे। एलसीएम एचसीएफ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे। परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा था हर परीक्षा में। प्रॉफिट एंड लॉस 3 से 5 क्वेश्चन दे रहा था। एसआई और सीआई साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में दे रहा था। मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई टीआई, ये तीनों के तीनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50% क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे थे। 10 क्वेश्चन तो ये तीनों टॉपिक मिलकर दे रहे थे। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें, 2 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे। एवरेज से 1 क्वेश्चन आ रहा है। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन और नल और टंकी से 1 क्वेश्चन। आप इन टॉपिकों को अच्छी तरह तैयार करें क्योंकि पुराने एग्जामों में यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं। उसके बाद आप मेंसुरेशन पे फोकस कर लें। टाइम एंड वर्क बहुत आसान टॉपिक है। टीएसडी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बहुत आसान टॉपिक है। आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। इसके बाद बात करते हैं जीएस की। जीएस में आप देखिए इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन ही आ रहा है। जनरल साइंस चाहे तो छोड़ सकते हैं, 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स से 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके समझते हैं, सबसे बड़ी नदियां, सब मॉन्यूमेंट, कुछ भी जो होती है ना, सबसे लंबा पुल, सबसे लंबी सड़क, ये सारा पार्ट स्टैटिक जीके में आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आ रहे थे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी है। करंट अफेयर से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे थे। तो अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पे अपना फोकस अच्छा रखते हैं तब भी आप लगभग 20 में से 13-14 क्वेश्चंस आप करके आएंगे। क्लियर है। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में अगर देखें तो रिक्त स्थान के 2 क्वेश्चन आ रहे थे। गद्यांश से 5 क्वेश्चन आ रहे थे। देखिए गद्यांश का 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान होता है। विलोम शब्द आ रहे थे 3 क्वेश्चन। पर्यायवाची 2 आ रहे हैं। वाक्य में शुद्धि के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। त्रुटि शब्द और वर्तनी के 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, वाच्य 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। वाक्यांश के लिए 1 शब्द के 2 क्वेश्चन मिलेंगे और मुहावरे से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देखिए गद्यांश के 5 क्वेश्चन लाना बहुत आसान है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे याद करने के डेटा है। आप बड़ी आसानी से 20 में से 17-18 क्वेश्चन हिंदी में ला सकते हैं। ये पूरी प्लानिंग होनी चाहिए तैयारी करने से पहले कि हमें पढ़ना क्या है। भाई जिस मैदान में आप कूद रहे हैं, जिस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप कूद रहे हैं, पहले उसे जान तो लीजिए कि पढ़ना क्या है, कहां से कितना क्वेश्चन आ रहा है, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मैदान में उतरिए, जीतो तरीके से मेहनत करिए और इस बार सफलता पाइए। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो बहुत ही हैंडसम सैलरी है। सैलरी अगर बेसिक पे की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए की सैलरी है। मतलब 21,700 से लेकर 69,100 रुपए ये बेसिक पे है। जब आप ज्वाइन करेंगे तब मैं बता दूं इन हैंड सैलरी आपके खाते में 30,000 के करीब सैलरी आती है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो लगभग 33 से 34,000 आपकी सैलरी मिलेगी और साल 2 साल अगर नौकरी कर लेंगे तो सैलरी हो जाएगी 40,000 और उसके बाद तो सैलरी आपकी बढ़ती ही चली जाएगी। बहुत शानदार नौकरी है 10th पास वाले बच्चों के लिए। थोड़ा सा पढ़ना है मन लगा के। जिन बच्चों की हाइट है, फिजिकल कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, तो आज ही इस तैयारी में लग जाइए क्योंकि बहुत ही शानदार वैकेंसी आपके सामने जल्द देखने को मिलेगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अलविदा लेने का समय आ गया है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।